नमस्कार दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ। दोस्तों कल हमने जो लेवल्स निफ्टी के दिए थे मार्केट ने बिल्कुल उन्हीं लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है। दोस्तों आज निफ्टी में क्या होता है भाई, सबसे पहली बात तो 100 पॉइंट का गैप डाउन होता है। मैंने मॉर्निंग में ही अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर दिया था कि भाई मार्केट में लगभग 100 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन हो सकता है और एग्जैक्ट वैसे ही मार्केट में फॉलो हुआ है। दोस्तों आज हमने ट्रेडिंग कैसे की, सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं भाई, 15 मिनट का ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार करते हैं। 15 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार की तो हमने क्या पाया कि भाई मार्केट जब यहाँ से प्रॉपर ऊपर इस लेवल के ऊपर निकलती है, ठीक है ना, जब मार्केट प्रॉपर ब्रेकआउट कर देती है डे हाई का लेवल, डे हाई का लेवल, और उसके बाद क्या कहते हैं रिटेस्ट हो जाती है। रिटेस्ट के बाद इमीडिएटली हम जब यहाँ पर एंट्री लेने की प्लान करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एंट्री हम नहीं करते। क्यों एंट्री नहीं करते हैं भाई, हमारा जो एंट्री का लेवल होगा वो होगा 24,000 के ऊपर। मतलब बुलिश एंट्री अगर हमको लेनी है तो 24,000 के ऊपर। कल भी मैंने बाकायदा बताया दो भाई 24,000 के ऊपर ही हमारी बुलिश एंट्री बनने वाली है, ठीक है ना। बट दोस्तों हुआ क्या, उसके बाद मार्केट इमीडिएटली रिवर्स होती है। जैसे कोई दिक्कत नहीं, जब मार्केट दोस्तों रिवर्स होती है हम सिंपल अपना 20 EMA वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 20 EMA का फॉर्मूला लगाते हैं। और 20 EMA के फॉर्मूला जैसे ही प्राइस 20 EMA के नीचे आता है एक हल्का सा पुल बैक लेके रिटेस्ट हो जाता है, ये यहाँ पर रिटेस्ट मिल जाता है। बस इसी जगह से हमने एंट्री करते हैं। लगभग 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होता है। और टारगेट देखिए दोस्तों, हम लोगों को आराम से 60 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है, जो कि 1:2 हमको चाहिए होता है। लेकिन मार्केट 1:3 4 तक का टारगेट दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों अगर बड़ा टारगेट लेना है तो सिंपल तरीका ये होता है कि भाई जब तक प्राइस जो है 20 EMA के नीचे रहता है तब तक आप प्राइस में बने रह सकते हो। एक बार 20 EMA के ऊपर निकल जाता तो आप प्राइस से चाहो तो एंट्री कर सकते हो। यहाँ कहीं आके प्राइस ने हमको 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है ना। हमारा पहला टारगेट क्या होता है, डे लो का। और डे लो तक में ही हमको आराम से हमारा टारगेट जो हमको चाहिए था 60 पॉइंट का, वो हमको बहुत आसानी से मिल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद मार्केट सारा दिन एक रेंज में घूमती रहती है कि हल्का सा पुल बैक लेके मार्केट फिर रिवर्स आती है। बट यहाँ पर ऐसी कोई एंट्री प्लान नहीं करती कि दोस्तों 800 ये जो सपोर्ट था लगभग 23,820 के पास इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके फिर बाउंस किया और दोबारा इसने यहाँ से एक मोमेंटम दिया और फिर से मार्केट ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा। बट दोस्तों यहाँ पर ऐसी कोई एंट्री हमने प्लान नहीं की हुई थी, ठीक है ना। अभी दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये तो बात हो गई आपकी निफ्टी की। अब बस कल के लेवल लगा लेते हैं। कल के लेवल दोस्तों कैसे लगाएंगे, कुछ नहीं करना हमको, अपना लेवल्स मार्क करने के लिए डे हाई और डे लो मार्क करना है हमें, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमने डे हाई मार्क किया अपना, ये हमारा डे हाई हो गया और ये हमारा डे लो हो गया, ठीक है। और हमने ये लाइन हटा दी, इनकी अब हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हम इधर लेके आ गए। अब क्या करना दोस्तों, हमें देखना हमारा 200 EMA कहाँ पर, 200 EMA दोस्तों इस जगह पर है, ठीक है ना। अगर 200 EMA इस जगह पर है तो हमारा लॉन्ग कहाँ होगा, लॉन्ग अबाउट 24,000। जब तक प्राइस 24,000 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज की रैली पे काम करेंगे। अगर प्राइस 24,000 के पास जाता है, वहां से रिवर्सल देता है, तो हम डाउन साइड के लिए इस टारगेट के फिर से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें डाउन साइड एंट्री करना तो दोस्तों शॉर्ट कहाँ करेंगे, 23,800 के नीचे, शॉर्ट बिलो 23,800 कहाँ करेंगे, 23,800, 23,800 के नीचे हम शॉर्ट के लिए तैयार। दोस्तों अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है भाई, 200 पॉइंट की रेंज ऐसी दिख रही है जिस रेंज को हमको अवॉइड करना पड़ेगा। जब तक ये 200 पॉइंट की रेंज नहीं निकलती तब तक हम मार्केट में थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठेंगे, या फिर 15 मिनट और भी देख के किधर मार्केट निकल रहा है, इसके ऊपर निकलती तो अपसाइड के लिए, डाउन साइड निकलते डाउन साइड के लिए। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे निफ्टी के लेवल। अब लगा लेते हैं भाई बैंक निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी, ठीक है ना, बैंक निफ्टी देख लेते हैं भाई। निफ्टी बैंक में चलते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक में भी कुछ ऐसे ही मार्केट में ट्रेड बनी है। जैसे ही 15 मिनट की ओपनिंग ब्रेकआउट मार्क करते हैं, मार्क करने के बाद भाई डे लो टूटने का वेट करते हैं या अपने 20 EMA के नीचे निकलने का वेट करते हैं। 20 EMA नीचे जैसे ही प्राइस यहाँ पर निकलता है, ठीक है ना, पहली कैंडल दूसरी कैंडल, ये दो कैंडल जैसे ही प्राइस की निकलती हैं उसके बाद इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है, हम ये स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं और हमको आराम से 1:2 से ज्यादा का टारगेट मिल जाता है। उसके बाद कल के लिए दोस्तों कैसे ट्रेड शेड्यूल करेंगे, कल के लिए शेड्यूल करने का दोस्तों यही रहेगा, जो हमने लेवल्स हाई मार्क किया था उसी से मार्केट रिजेक्शन लिया है। कल का हमारा लेवल रहेगा 57,000 के ऊपर। लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, लॉन्ग अबव 57,000। पहली बात तो ये इसको ऑफ कर देते थोड़ी देर के लिए, लॉन्ग अबव 57,000। 57,000 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो हम लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। शॉर्ट कहाँ करने वाले भाई, शॉर्ट हमारा रहेगा आज के डे लो के नीचे, ठीक है ना। डे लो के नीचे चलते हैं, तो डे लो के नीचे चलने के लिए क्या करना है हमें भाई, इसको हम नीचे ले चलते हैं,
ये हम डे लो के नीचे आ गए, ठीक है ना, और इसको हम ग्रीन कर देते हैं अपर लेवल, और ये लोअर लेवल को रेड कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। अभी दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई, ये हमको लेवल्स मिल गए। शॉर्ट कहाँ करने वाले, 56,300, 56,400 के नीचे, ठीक है ना। शॉर्ट बिलो 56,400, 56,400, ठीक है ना, ये हमारे शॉर्ट के लेवल हो गए। चलिए इसको भी हमने मार्क कर लिया ईमानदारी से, ठीक है ना। निफ्टी बैंक हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये चलिए बैंक कर ले। अब सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में देख लेते हैं भाई क्या हुआ। सेंसेक्स की दोस्तों जब बात करते हैं, सेंसेक्स में भी हम वैसे ही ट्रेड अपनी फॉलो करते हैं। 15 मिनट ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट मार्क करते हैं। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, देन रिटेस्ट टू द रिटेस्ट होने का प्राइस यहाँ पर निकलता है। अब यहाँ पर दोस्तों एंट्री लेने का कोई लॉजिक था भी और नहीं भी। भाई था इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई राउंड नंबर नहीं था, और ना लेने का कोई लॉजिक मतलब यहाँ पे कोई राउंड नंबर नहीं था, इसलिए हमने एंट्री यहाँ पर कर सकते थे। और देखा जाए तो इस प्राइस के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलेगी। तो दोस्तों जैसे ही हम इस हाई के टूटने पे यहाँ पर एंट्री करते हैं इस जगह पे, इमीडिएटली मार्केट क्या करती है, हमको भाई स्टॉप लॉस देके मार्केट निकाल देती है। कोई बात नहीं, निकाल देती है। तो दोस्तों स्टॉप लॉस जो है एज एक्सेल जो है मार्केट का पार्ट होता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सडन बात, जब मार्केट 20 EMA के ऊपर रिटेस्ट करके ऊपर से आती है रिएक्शन लेके, ये डाउन साइड जाती है। एक कैंडल जैसे ही 20 में क्रॉस करती है, इस कैंडल का रिटेस्ट होता है, और रिटेस्ट पे हम एंट्री कर लेते हैं, और हमारा ये स्टॉप लॉस बनता है। और टारगेट देखिए दोस्तों 1:3 तक का टारगेट बहुत आसानी से हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आप क्या करते हैं भाई, कल के लिए देखिए कैसे लेवल मार्क करेंगे। कल के लिए लेवल मार्क करने के लिए कुछ नहीं करते हम। सबसे पहले ये लेवल को हम लेके आते हैं इस जगह पे, ये हमने डे हाई मार्क कर लिया, ठीक है ना, इससे हमने डे हाई मार्क कर लिया। अब क्या करना भाई, अब डे लो मार्क कर लेते हैं। ये हमने डे लो मार्क कर लिया, ठीक। अब डे लो मार्क करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये हमने लॉन्ग कहाँ करेंगे भाई, 76,800 के ऊपर, लॉन्ग अबव 76,750, लॉन्ग अबव 76,800, ठीक है। शॉर्ट कहाँ करने वाले हैं भाई, शॉर्ट के लिए एक बार लेवल चेक कर लेते हैं। शॉर्ट के लिए हमारा क्या लेवल रहेगा भाई, डे लो लगा लो। डे लो के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। 76,100, 76,600, 76,600, 76 क्या है ये 150, 76,100 लगा लेते हैं, ठीक है ना। 76,100 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो दो दोस्तों हमारा हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों के ही कल के लेवल, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कल दोस्तों वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, 24 जुलाई, 24 जुलाई, ठीक है ना। कल वीक का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। अब दोस्तों एक बार चलते हैं हम, एक बार चलते हैं कि एनएससी में देख लेते हैं भाई मार्केट रैपअप में आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या है। दोस्तों अगर एक्सचेंज की बात करते हैं एनएससी की, तो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग सारे इंडेक्स आप देख पा रहे हो, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 100, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, सारे के सारे निगेटिव में ट्रेड होते देखे गए आज के ट्रेडिंग सेशन में, और इनकी क्लोजिंग भी निगेटिव में आई है। बट एक निफ्टी ऑटो है जो आज के ट्रेडिंग सेशन में चमक रहा था, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों चलते हैं, आज देखा जाए तो लगभग 3387 स्टॉक में ट्रेड हुआ है, जिसमें से 1155 स्टॉक एडवांस में ट्रेड हुए और 2099 स्टॉक ऐसे जो डिक्लाइन गिर के ट्रेड हुए। 133 स्टॉक्स अनचेंज रहे हैं। 52 वीक हाई लगाने वाले 63 स्टॉक्स है, 52 वीक लो लगाने वाले 55 स्टॉक। वहीं अपर सर्किट की बात करें दोस्तों, लगभग 82 स्टॉक्स हैं जो अपर सर्किट में रहे, लोअर सर्किट में 91 स्टॉक्स रहे हैं। इक्विटी डेरिवेटिव में जो दोस्तों आज की ट्रेडिंग हुई है, वो जिसका वॉल्यूम था 6.76 करोड़ का, और जिसका टोटल वैल्यूएशन था 3,71,32 करोड़। वहीं इक्विटी की बात कर लेते हैं भाई, 423 करोड़ का लगभग वॉल्यूम रहा है, और जिसमें 1,11,750 करोड़ के वैल्यू के ट्रेड्स हुए हैं। वहीं दोस्तों आगे चलते हैं, निफ्टी टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के बात कर लेते हैं। तो भाई निफ्टी टॉप गेनर्स में एसबीआई लाइफ, बजाज ऑटो, एमएनएम, टीसीएस, टाटा कंज्यूमर्स, ये स्टॉक्स में रौनक देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और मोस्ट लूजर्स की बात करते हैं तो भाई अदानी इंटरप्राइजेस, नेस्ले इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स और ग्रासिम जो है मोस्ट लूजर की कैटेगरी में रहे हैं। दोस्तों अगर ईटीएफ की बात करें दोस्तों, कुछ स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली है। ये कुछ ईटीएफ्स में गिरावट देखने को मिली है। इनमें से ईटीएफ्स हैं निफ्टी 20, निफ्टी ईटीएफ, बीएसएल निफ्टी एंड सेट एफ एन
सेट निफ्टी 50 एंड सेट निफ्टी ETF, ये कुछ ETFs रहे हैं जिनमें आज गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि ये दोस्तों निफ्टी के ही ETFs हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में।